हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं आराधना स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए वीडियो में जो जुड़ा है वाटर लिली से। दोस्तों, सूर्यदेव का प्रचंड रूप नॉर्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा। जो बादल भी आसमान में दिखते हैं वो भी बरसने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा लग रहा है कि शादी में आए हुए फूफा जी को रसगुल्ला नहीं दिया गया और वो मुंह फुलाए इधर उधर घूम रहे हैं। इतनी भीषण गर्मी में पौधों को बचाना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस गर्मी में भी आपके गार्डन में फूल खिलते रहें तो वाटर लिली से अच्छा ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों, यूँ तो वाटर लिली से जुड़े आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे यूट्यूब पर, लेकिन आज का ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में वाटर लिली से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर सोमनाथ प्रदीप पाल सर, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। इनके लिए इनका काम पहले आता है। ये अपने काम को पूरे पैशन और डेडिकेशन के साथ करते हैं और इन्होंने काफ़ी यूनिक और अच्छे हाइब्रिड्स बनाए हैं। 2021-22 में यूके की फेमस मैगजीन द गार्डन में इन पर आर्टिकल भी आया है। द गार्डन एक ऐसी मैगजीन है जिसकी एक कॉपी वहां की क्वीन को भी जाता है। बेटर इंडिया और ब्रूट इंडिया पर इनके बारे में आर्टिकल्स भी आ चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो जरूर देखना क्योंकि आज के वीडियो में आपको वाटर लिली से जुड़ी बहुत सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। तो हम चलते हैं सोमनाथ जी के पास अपने वाटर लिली से जुड़े कुछ सवालों को लेकर, जिनका वो बहुत ही अच्छे से जवाब देंगे, जो आपके बहुत ही काम आने वाला है। पहला सवाल ये है कि सर, हम वाटर लिली को कब लगा सकते हैं? अम, ठंडियाँ जब शुरू होती है और जब ठंडियाँ ख़त्म होती है, इस दौरान हमें वाटर लिली को नहीं लगाना है। इसके अलावा जब ठंडियाँ ख़त्म होती है तब से लेकर जब दूसरी ठंडी आने वाली होती है, तब तक हम वाटर लिली को लगा सकते हैं। इस मौसम में पूरे बाकी सब मौसम में हम वाटर लिली को लगा सकते हैं। तो सिर्फ़ अगर आपके यहाँ पे ठंडियाँ ज़्यादा है या 3 महीना रहती है या 4 महीना रहती है, उस दौरान आप वाटर लिली को ना लगाइए और जैसे आपके यहाँ पे ठंडियाँ ख़त्म होने आती है, तब से लेकर आप वाटर लिली को लगा सकते हैं। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि वाटर लिली को कैसे लगाना है और पॉट का साइज़ क्या होना चाहिए? ट्रॉपिकल वाटर लिली की बात करें तो हम लोग उसे पॉट इन पॉट मेथड करके एक मेथड है जिसको हम लोग 2 पॉट लेते हैं, एक बड़ा पॉट लेते हैं बाहर का और एक अंदर छोटा-सा पॉट लेते हैं, उसके अंदर हम इसे लगा सकते हैं वैसे। तो 18 इंच या उससे अधिक अगर आपका आउटर पॉट रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना बड़ा आपका आउटर पॉट रहेगा उस हिसाब से आप अपना इनर पॉट का साइज़ ले लीजिए। अगर आपका आउटर पॉट बहुत छोटा है, जैसे कि 14 इंच में भी प्लांट आउटर पॉट में आ सकते हैं, फ्लावरिंग कर सकते हैं ट्रॉपिकल वाटर लिली। तो अगर आपका 14 इंच का जो आउटर पॉट है तो आप इनर पॉट 6 इंच का ले लीजिए। और आप अगर आउटर पॉट और बढ़ा दे सकते हैं 18 इंच, 20 इंच, 30 इंच या 36 इंच या 4 फीट, तो आप वो हिसाब से आपका इनर पॉट भी ले लीजिए बड़ा, वैसे ही झाड़ भी आपका बड़ा होगा। सर, तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है मेरा कि हमको मिट्टी कैसी लेनी है और इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं? मिट्टी जो हमें लोमी सॉइल होते हैं या ब्लैक कॉटन सॉइल, जो चावल की खेती में हमें जो काली मिट्टी मिलती है, चिकनी मिट्टी, या हमें जो नदी के तल पे जो मिट्टी मिलती है, ये 2 तरह की मिट्टी है जो वाटर लिली के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और अगर आपकी मिट्टी अच्छी है तो आपको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मिट्टी किस वजह से अच्छी नहीं है और उसमें पौष्टिकता नहीं है, तो आप उसमें वाटर सोल्यूबल स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र होते हैं जो अलग-अलग कंपोनेंट्स में मिलते हैं। तो उस लेबल के हिसाब से आपको समझ में आएगा 3 महीने में इस्तेमाल करना है, 2 महीने में करना है, 1 महीने में 1 एप्लीकेशन करना है। आप उस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। बट फर्टिलाइज़र का प्रयोग कम करें और देखें कि आपकी जो मिट्टी है वो ज़्यादा अच्छी हो। नए वाटर लिली ग्रोवर्स के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि उनकी वाटर लिली में फ्लावरिंग नहीं आती है। इसका क्या रीज़न हो सकता है? 2 कारणों से वाटर लिली में फ्लावरिंग नहीं आती है। एक तो आपने रॉन्ग प्लांट सिलेक्शन किया है। आपने जो प्लांट लिया हुआ है वो प्लांट आपके लिए नहीं है या आपको उसकी समझ नहीं है। तो ऐसे काफ़ी प्लांट्स हैं वाटर लिली में जो ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं करते हैं और शायद से आपने वो ना सोचते हुए, ना जानते हुए वो वाटर लिली आपने लगाई हो। दूसरा कारण है फ्लावरिंग ना आने का, आपने उसे ठीक तरह से नहीं लगाया। जिस तरह से उसे लगाना चाहिए, जिस तरह से रखना चाहिए, जिस तरह से उसका ध्यान रखना चाहिए, अब आपने वो प्रॉपरली नहीं किया। ये 2 ही वजह से वाटर लिली में फ्लावरिंग नहीं आती। अगर हम टब में वाटर लिली लगा रहे हैं तो वाटर लिली के पानी को हमें कब बदलना है?
पानी जो आप जिसमें उसको लगा के रखे हो वो हमेशा साफ़ रहना चाहिए। ऊपर बहुत बार धूल बैठती है तो आपको ओवरफ्लो करना चाहिए ताकि वो धूल ऊपर की निकल जाए। अगर एल्गी जम रहा है तो वो आपको हाथ से साफ़ करना है, और ऐसे 1 दिन में करना है या 2 दिन में करना है, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। आपका जो पूरा एनवायरनमेंट है वो साफ़ रहना चाहिए। आप उसे रोज़ भी कर सकते हो। अगर बारिश का मौसम है, आपको बारिश का पानी गिर रहा है, उसमें पानी साफ़ है, एल्गी नहीं हो रहा है, तो आप उसको 4 दिन 5 दिन के बाद, हफ्ते भर के बाद भी कर सकते हो। खाली वो जो आप जहाँ पे भी रख रहे हो वो साफ़ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए। उसमें अगर एल्गी बन रही है तो उसे आपको हाथ से साफ़ करना है, वो एनवायरनमेंट को साफ़। सर, आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ज़्यादा मत सोचिए। आप अगर अपने गार्डन में वाटर लिली ऐड करना चाहते हैं तो मैंने सर का नंबर स्क्रीन पर शेयर किया है। आप इनको कांटेक्ट करके अपनी मनपसंद वाटर लिली या फिर लोटस परचेज कर सकते हैं। सोमनाथ सर बहुत से लोगों के इंस्पिरेशन है और इनको देख के मैं भी इंस्पायर होती हूँ। कहा जाता है ना, किसी भी फील्ड में अगर सफलता चाहिए तो समर्पण जरूरी है, और ये अपने काम में एकदम समर्पित हैं। सफलता तभी मिलती है जब आप स्वयं को चुनौती दें, खुद पर विश्वास करें और संघर्ष से ना डरें। और ये सफलता ना 2 दिन की कहानी नहीं होती मेरे दोस्त। जिसने भी खुद को खर्च किया है ना, उसे ही लोगों ने गूगल पे सर्च किया है। दोस्तों, आज देती हूँ वाणी को यहीं पे विराम, क्योंकि ये चल चल के थक गई है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।